अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है और उसी वजह से तुम कामयाब नहीं हो पा रहे हो तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद तुम अपने सारे बहानों को साइड में करके तुम्हारे सपनों को पूरा करने की कोशिश शुरू कर दोगे। ये वादा रहा। और हाँ, वीडियो ख़त्म होने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि तुम्हारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है क्या वाकई प्रॉब्लम्स है या फिर बहाने हैं जो तुम्हें कामयाबी तक पहुँचने नहीं दे रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अप्रैल 2011 की रात चलती ट्रेन से कुछ गुंडों ने एक लड़की को नीचे फेंक दिया। नीचे गिरने के बाद जब उसे होश आया तब उसने देखा कि ट्रेन से नीचे गिरने की वजह से उसकी एक टांग कट चुकी थी। वो सारी रात उस पटरी पर पड़ी रही। सुबह कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। फिर उसने महसूस किया कि लोगों का नज़रिया उसकी तरफ बदल चुका था, पर यह बात उस जिद्दी लड़की को बर्दाश्त नहीं थी और इसी वक्त उसने तय कर लिया था कि मुझे अब कुछ ऐसा करना है जिससे कि लोगों की आंखें में सिंपैथी की जगह रिस्पेक्ट देख सकूं। और उसने डिसाइड किया कि अब मैं वो करूंगी जो लोग दोनों पैर होने के बावजूद भी करने की हिम्मत नहीं करते। इस लड़की ने डिसाइड किया था कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने का, और इसलिए अपनी माउंटेनिंग की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। और जैसे कि हम जानते हैं, सोचने और करने में बहुत फ़र्क होता है। जब इस बंदे ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की तब इसके घाव भरे भी नहीं थे, इसलिए थोड़ी देर चलने के बाद भी घाव से खून निकलने लगता था। इसके पास भी ऑप्शन था, चोट का बहाना देकर पीछे हट सकती थी, लेकिन ये बंदी पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी, जिसने हर तरह का दर्द सहकर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और अब ये तैयार थी माउंट एवरेस्ट के लिए। पर चढ़ाई के दिन ही इसकी नकली टांग देखकर शेरपा ने उसे ऊपर ले जाने से मना कर दिया। पर लड़की की हिम्मत और जज्बात देखकर शेरपा को भी मानना पड़ा और फिर शुरू होती है एवरेस्ट की चढ़ाई। लेकिन जब ये बंदी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने ही वाली थी, इस लड़की का ऑक्सीजन खत्म होने लगा। फिर भी ये बंदी पीछे नहीं हटी और अपने शेरपा से कहती है, जब मैं इतनी दूर तक आई हूँ तो अब मैं यहाँ से जिंदा वापस जाऊँ या मुर्दा, लेकिन एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचे बिना अब मैं वहाँ बस नहीं जाऊँगी। और कुछ ही देर बाद वो बंदी एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी, जो सपना इसने हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए देखा था, आज वो पूरा कर चुकी थी। ये लड़की और कोई नहीं, अरुणिमा सिन्हा है, फर्स्ट वीमन MPD टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने हर उस इंसान को साबित कर दिखाया कि वो नहीं जिसके हाथ पास या पैर नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते। हंगरी में कार्ल लॉय नाम का एक लड़का रहता था, जो हंगरी का सबसे बेस्ट शूटर था और उसने नेशनल और इंटरनेशनल कई मेडल जीते थे। उसका एक सपना था कि वो अपने कंट्री के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान उसके हाथ में ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया और उसका एक राइट हैंड जिससे वो शूटिंग करता था उसकी बॉडी से अलग हो गया। अब उसके पास बचा था सिर्फ उसका लेफ्ट हैंड। कई मुसीबतों के बावजूद भी 3 महीने के अंदर ही इस बंदे ने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। दिन रात इस बंदे ने प्रैक्टिस में लगा दिया और 1 साल बाद वो नेशनल में कंप्लीट करने पहुंचा। वहां सब लोगों को लगा कि वे प्लेस को मोटिवेट करने आया है, लेकिन जब इस बंदे ने कंपटीशन में हिस्सा लेकर सबको जिता के दिखाया तब सब चौंक गए। अब उसका मकसद था कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना, लेकिन बदकिस्मती से 1914 के ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर के चलते कैंसिल हो गए। फिर भी बिना हार माने ये बंदा 1944 के ओलंपिक्स की तैयारी में जुट गया, लेकिन 1944 के ओलंपिक्स में भी वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गया। अब इसका शरीर तो मान चुका था, पर इसकी जिद कायम थी और आखिर वो दिन आ ही गया 1948 के ओलंपिक, जहां सब लोग इसे कमज़ोर समझ रहे थे कि एक हाथ से अपाहिज आदमी क्या ही कर लेगा। वहाँ इसने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इसके बाद सब सोच रहे थे कि ये बंदा रिटायरमेंट ले लेगा, लेकिन कार्लॉय ने 1952 के ओलंपिक्स में भी कंप्लीट किया और फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। हमें ये सीख मिलती है कि ये हादसा ज़िंदगी में कभी बोल कर नहीं आते। ज़िंदगी में चाहे जो भी हो जाए, अपने सपने को पीछा कभी मत छोड़ना। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें प्रेसिडेंट 39 साल की उम्र में पोलियो की वजह से उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई, जिसकी वजह से उन्हें उठाने के लिए भी किसी को सहारा लेना पड़ता था। हर कोई उनसे कहता था कि तुम अपने प्रेसिडेंट बनने की जिद को छोड़ दो, लेकिन इस बंदे ने अपनी जिद को कभी नहीं छोड़ा। कैंपेनिंग के दौरान इनकी कमियों का कईयों ने मजाक उड़ाया कि जो बंदा किसी के सहारे बिना खड़े नहीं हो सकता वो देश क्या चलाएगा। पर कहते हैं ना, जिद के सामने सब झुकता है। इन सारे मुसीबतों के बावजूद फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। उस वक्त अमेरिका के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। अमेरिका उस सदी के सबसे पुराने इकोनॉमिक डिजास्टर से गुजर रहा था, जिसको बैक डिप्रेशन भी कहा जाता था। इसके चलते अमेरिकन भूखे मर रहे थे और वर्ल्ड वॉर भी चल रहे थे। ये सब देखकर रूजवेल्ट ने अमेरिकन के हालात सुधारने के लिए बहुत सारी नई पॉलिसी चलाई, जिसको अमेरिकन सरकार आज भी फॉलो करती है। और वर्ल्ड वाइड रोकने के लिए इस बंदे ने यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी। एक आदमी जो किसी के सपोर्ट के बिना उठ नहीं सकता था, उसने अपनी जिद के बल बूते पर इतना कुछ कर दिखाया कि इसलिए जब भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सबसे अच्छे प्रेसिडेंट्स का बात आता है तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम सबसे पहले आता है। दोस्तों, जब 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, उस वक्त देवेंद्र पाल सिंह हमारे देश के लिए लड़ रहे थे और इसी में एक ग्रेनेड हमले में भी
वो बुरी तरह घायल हो गए, जिसके चलते उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को उनकी टांग काटने पड़ी। इस हादसे में उन्हें कई चोटें आई, कई बम के ऐसे टुकड़े थे जो आज भी उनके शरीर पर हैं। सब कह रहे थे कि मेजर डीपी सिंह कभी चल नहीं पाएंगे, पर जिंदगी बंदे ने कहा कि तुम चलने की बात करो, मैं उठूंगा और तुम लोगों को दौड़ कर दिखा दूंगा। ये उन्होंने कह दिया, लेकिन उन्हें दौड़ने के लिए 10 साल लगे। 2009 में उन्होंने अपनी पहली रेस में हिस्सा लिया और आज डीपी सिंह इंडिया के सक्सेसफुल ब्लेड रनर हैं और इनके नाम 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। हम सब ने अमिताभ बच्चन की पा मूवी तो देखी होगी, लेकिन कितने लोगों को पता है कि पा मूवी किसके लाइफ पर बेस्ड है? ये मूवी सैम बर्न्स के नाम के लड़के पर बेस्ड है, जिसको बहुत ही रेयर डिजीज़ था प्राइगोरिया, जिसके चलते छोटी उम्र का बच्चा भी बूढ़ा दिखने लगता है। आपको लगेगा कि एक बीमारी तो थी, और क्या था इस लड़के में ऐसा? इस बंदे को पता था कि इस बंदे के बीमारी के चलते वो ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो लड़का अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब मानता था। वो कहता था कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल हो क्यों ना आ जाए, हमें अपनी ज़िंदगी खुशी से जीनी चाहिए। बदकिस्मती से ये बंदा बस 17 साल ही जीत पाया, लेकिन जब तक वो जिंदा था उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, मैं खुश रहूं और आसपास के लोगों को खुश रख सकूं। इसलिए वो जितना भी जिया, लोगों को ज़िंदगी जीना सिखा दिया। और ये हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम बहाना बनाते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। एक बार खुद के दिल से पूछना, ये जो तुम्हें रोक रहा है तुम्हारे बहाने नहीं तो क्या है? आग लगी तो चैनल को ही सब्सक्राइब करना और लाइक करना। बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलता हूँ आपसे।